ज़माने कदीम में एक रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद नहीं था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह को अपनी मौजूदा रियाया भी कुछ खास कारगर महसूस नहीं होती थी। वे लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाह वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर नहीं होती थी जो बादशाह चाहता था। यही सोच उसे अक्सर बेचैन रखती थी। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात पाने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले आए। जंगल पहुंचकर खूब सैर सपाटा करने के बाद जब वापसी का सफर शुरू हुआ, तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया, या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब गया और उससे बातचीत शुरू की। वो शख्स बाहर से आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से पूछा, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था कि यही पागल पूरी सल्तनत बचाने वाला है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी पूरी रियाया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महलात तामीर किए जाएं और उन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। इस जवाब में इतना आत्मविश्वास और बेबाकी थी कि बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दिलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से मशवरा किया। मशवरे के साथ ही उनके दिलों में लालच और खौफ जाग उठा। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये मुशीर खास बन गया तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। दूसरे ने कहा, ये तो आधा पागल है, इससे क्या ही खतरा। आखिरकार दरबारियों ने मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। काम का निकला तो ठीक, वरना बाद में छोड़ देंगे। बादशाह मान गया और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को साथ ले लिया। रास्ते में उसने भागने की कोशिश की, मगर दोबारा पकड़ लिया गया। जब वे महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर लोग खुशी मना रहे थे। मालूम हुआ कि जिस रास्ते से बादशाह गया था, वहां दुश्मन की भारी फौज घात लगाए बैठी थी। बादशाह का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बादशाह ने खामोशी से उस पागल की तरफ देखा और दिल में कहा, यह शख्स आम नहीं, कुछ खास है। उसने हुक्म दिया, इस शख्स के लिए बेहतरीन कुर्सी तैयार की जाए। दरबारी घबरा गए और बोले, ये पागल है। मगर बादशाह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं, ये तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। यहीं से दरबारियों की जलन शुरू हुई और साजिशों का जाल बुनने लगा। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फिर दरबारियों ने नए नए जाल बिछाए, कभी थप्पड़ मरवाने का मशवरा, कभी कुर्सी खींचने का। लेकिन हर बार बादशाह की जान बचती रही और उस पागल का मकाम और बढ़ता गया। आखिरकार बादशाह ने उसे अपनी फौज का जनरल बना दिया और बाद में अपनी बेटी का निकाह भी उसी कर दिया। आखिरी साजिश जंग की थी, मगर जंग के दौरान भी उस पागल ने दुश्मन बादशाह की जान बचा ली, जिस पर जंग रुक गई और रियासतें दोस्त बन गई। आखिर में एक बुजुर्ग मुशीर ने कहा, याद रखो, जिसे अल्लाह बुलंद करता है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद वो शख्स वफात हो गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई।